एक नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसका राजसी महल जैसा घर एक राजा के घर से कम नहीं। वो व्यक्ति बहुत ही उच्च विचार वाला और मौज मस्ती करने वाला था। वो कभी कभी शहर के दोस्तों को अपने घर बुलाता था और सब मिलजुल कर पार्टी करते थे। अमीर आदमी के मन में कोई अहंकार नहीं था, कोई कंजूस नहीं था और वो हमेशा न्याय में विश्वास करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाकर एक बड़ी दावत रखी। उन्होंने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन वो किसी मछली की व्यवस्था नहीं कर सका। उस समय बाजार किसी न किसी वजह से संकट में था, इसलिए उन्होंने भोजन के लिए कोई मछली एकत्रित नहीं की। इस बीच मछली के बिना दावत अधूरी रहती है, इसलिए उन्होंने एक घोषणा की कि अगर कोई उसके पास मछली लाएगा तो वो उसे उचित मूल्य देगा, साथ ही अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। घोषणा के साथ उन्होंने अपने घर के अंदर इंतजार किया ताकि कोई मछली लाए। एक मछुआरा उस दिन एक बड़ी मछली पकड़ने में सक्षम था। मछली काफी बड़ी और भारी थी। अमीर आदमी की घोषणा इस मछुआरे ने भी सुनी, तो उसने सोचा कि वो इस मछली को देखकर खुश होगा, तो वो उस बड़ी मछली को लेकर आदमी के घर गया। घर इतना ऊंचा और शानदार था कि मछुआरा इसे दूर से ही देख सकता था। जब वो घर के सामने पहुंचा तो उसने प्रवेश द्वार पर एक पहरेदार को देखा। वो घर में घुसना चाहता था, पर पहरेदार ने उसे रोक दिया। मछुआरे ने तब बताया कि वो इस बड़ी मछली को देने आया है। पहरेदार बहुत लालची और चालाक था। उसने महसूस किया कि इस मछुआरे को इस मछली के लिए पुरस्कार मिलेगा, इसलिए उसने मछुआरे से कहा, यदि आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे जो मिलेगा उसका आधा हिस्सा देंगे, तब मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। मछुआरे को तब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला और वो पहरेदार के वादे से सहमत हो गया और वादा किया कि उसे जो भी इनाम मिलेगा वो उसका आधा हिस्सा पहरेदार को देगा। इसके बाद मछुआरा महल में दाखिल हुआ। अमीर आदमी उसे देखते ही समझ गया कि वो इतनी सुंदर और बड़ी मछली उसके लिए लाया है और वो खुश हो गया। उसने मछुआरे को बड़ी रकम का इनाम देने का सोचा, लेकिन मछुआरे ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं इनाम के तौर पर कोई पैसा नहीं लूंगा, बल्कि मेरी पीठ पर गन्ने के 100 घर दें, मतलब कि गन्ने से उसकी पीठ पर वार किया जाए। इनाम के तौर पर उसे 100 गन्ना घर चाहिए। उसकी ऐसी हरकत सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अमीर आदमी ने बार बार उसे पैसे लेने के लिए कहा, लेकिन मछुआरा कुछ नहीं लेना चाहता था। उसे केवल 100 गन्ने के घर चाहिए। अंततः उसकी व्यवस्था की गई। उस अमीर आदमी की एक कर्मचारी बैंत लेकर आई और उसने मछुआरे की पीठ पर वार करना शुरू किया। मछुआरा गन्ने के घर गिन रहा था। जब गन्ने का घर 50 पर खत्म हुआ तो मछुआरे ने कहा, रुको, मेरे व्यवसाय में एक साथी है। मेरा साथी मेरे आधे इनाम का हकदार है। मैं उसे देना चाहता हूँ। मेरा साथी और कोई नहीं, आपका अंगरक्षक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। अमीर आदमी तुरंत समझ गया कि असली घटना क्या थी। उसने पहरेदार को बुलाया और मछुआरे के आधे गन्ने घर का हिस्सा और 50 बैंत पहरेदार के मारे। मछुआरे ने फिर पहरेदार से कहा, मैंने अपनी बात रखी है, मेरे नाम का आधा हिस्सा आपको मिल गया है। सजा पूरी होने के बाद अमीर आदमी ने अपने पहरेदार को नौकरी से निकाल दिया और अपने घर से भी। फिर उसने बार बार मछुआरे से माफी मांगी और उसे वो पैसे दिए इनाम के तौर पर जिसका वो हकदार था। इस दुनिया में आप दूसरों के साथ जो कुछ भी करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप कभी किसी की मदद करते हैं, फिर एक दिन ये आपके पास वापस आएगा। महान कवि जलालुद्दीन रूमी ने कहा, अच्छे कर्म करो फिर नदी में वो फेंक दो। एक दिन रेगिस्तान में आपके अच्छे कर्म आपकी मदद लेकर वापस आएंगे। फिर यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, आप लालची हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, वो भी एक दिन आपके पास वापस आ जाएगा। अमीर आदमी का अंगरक्षक अन्याय रूप से मछुआरे का इनाम में भाग लेना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया। दूसरी ओर मछुआरे को अपना उचित पुरस्कार मिला। इसलिए सबके साथ बहुत अच्छा रहना चाहिए। यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं और किसी की मदद करते हैं, तो ये आपके लिए किसी खतरे में वापस आ जाएगा।